Today's topic from Unit 4, Government Budget and Economy. And topic is types of budget. There can be three types of budget. First is surplus budget, second is balanced budget and third is deficit budget. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सरप्लस का मतलब क्या? फ़ायदा, बैलेंस का मतलब इक्वल और डेफिसिट का मतलब घाटा. ऑब्वियसली लॉस है. अब गवर्नमेंट किन चीज़ों में बैलेंस करती है, कैसे उसे सरप्लस होता है और कैसे उसको डेफिसिट होता है. तो यहाँ गवर्नमेंट बजट में हमने दो ही चीज़ देखी, रिसीप्स और एक्सपेंडिचर. दो चीज़ देखी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्स, रेवेन्यू रिसीप्स. तो दो ही फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर जिससे हम पता लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो सरप्लस बजट है, बैलेंस्ड बजट है या डेफिसिट बजट है. तो सबसे पहले हम जानेंगे सरप्लस बजट के बारे में. सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस का नाम ही जैसे पता चल रहा है कि सरप्लस मतलब फ़ायदा. देखिए, सरप्लस बजट, इट एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. क्लियर? रिसीप्ट्स क्या है? एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है. देन द बजट इज टर्म्ड एज सरप्लस बजट. इसका मतलब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट के पास उसकी रिसीप्ट्स ज़्यादा आती है, जो मतलब लोगों से जो पैसा आना है वो सारा हमने देखा कि किस तरह से कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं और किस तरह से रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं. अब ये कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स जब ज़्यादा आती हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ करती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करती है. जब गवर्नमेंट की टोटल रिसीप्ट्स उसके टोटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो वो कहलाता है सरप्लस बजट. लेकिन इंडिया की कंडीशन में हम ये देखें तो ये कभी होता नहीं है कि हमारा सरप्लस बजट बनाया गया. और एक्चुअली अगर गवर्नमेंट को सक्सेस होना है तो उसे कभी भी सरप्लस बजट बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सरप्लस बजट बनाएगी वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम इतना नहीं करेगी. मतलब ऐसी गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम कम कर रही है और अपनी रिसीप्ट्स ज़्यादा कर रही है. इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर कम किए. एक्सपेंडिचर कम करने का मतलब क्या? लोग तो ज़्यादा दे रहे हैं और गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है ना. तो इससे क्या होगा, वहाँ की जो पॉपुलेशन है जो टैक्स दे रही है या किसी भी रूप में आपको पैसा दे रही है तो क्या करेगी? आपसे बायकाट ही करेगी. गवर्नमेंट सिर्फ हम पर ले रही है, हमसे हमें वापस से कुछ दे नहीं रही है. तो ऐसा इंडिया में सरप्लस बजट आज तक बना नहीं है. उसके बाद हम सेकेंडली जाएंगे बैलेंस बजट के बारे में. नाम ही पता चल रहा है बैलेंस है. पूरी तरह से हमारी जो तुला है, हमारा जो बैलेंस है वो पूरा बैलेंस. देखिए, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू रिसीप्ट्स. जितनी रिसीप्ट्स आई उतना का उतना हमने एक्सपेंडिचर कर दिया. मतलब एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू रिसीप्ट्स, दोनों ही बराबर. जितना पैसा आया उतना ही सरकार ने ख़त्म कर दिया. ये बजट भी भारत में नहीं बनाया जाता. इंडिया में इस तरह के बजट को भी अडॉप्ट नहीं किया गया है. अब बजट, बैलेंस बजट के बारे में, इसकी पूरी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे बाय बुक. गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड बजट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट्स आर इक्वल टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. आई थिंक समझ में आया होगा आपको सरप्लस बजट क्या होता है और बैलेंस बजट क्या होता है. एट लास्ट, डेफिसिट बजट, घाटे का बजट. बहुत नाम सुना होगा और हमारे यहाँ घाटे का बजट ही बनता है. इंडिया में मोस्टली कौन सा बजट बनता है? घाटे का बजट बनता है. अब इट एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट्स, estimated government receipts are less than the estimated government expenditure, then the budget termed as deficit budget. अब इस वाले बजट में क्या है, आप क्या देख रहे हो? रिसीप्ट्स तो हमारी कम है और एक्सपेंडिचर क्या है? ज़्यादा है. इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए काम ज़्यादा कर रही है. अगर किसी सरकार को चलना है तो उसे घाटे का बजट बनाना पड़ता है और उसे खर्चा पब्लिक के वेलफेयर के लिए ज़्यादा करना पड़ता है जिसकी उसको रिसीप्ट्स है. अब ये बात आप कहेंगे कि मैम जब उसकी रिसीप्ट्स इतनी है ही नहीं तो वो एक्सपेंडिचर कर कहाँ से रहा है? तो बेटा जब ये चीज़ होती है ना कि रिसीप्ट्स हमारी कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट इस घाटे को पूरा करने के लिए या तो वहाँ की इंटरनल लोन लेती है. इंटरनल लोन कौन?
हम हैं, हम माने पब्लिक से लोन लेती है, या वहाँ की आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से लोन लेती है, या फिर एक्सटर्नल लोन लेती है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाहर भी है ना, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब से वो लोन लेकर इस घाटे को पूरा करती है। जो गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम नहीं करती वो सरकार ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को चाहिए कि सरकार हमारे वेलफेयर के लिए काम करे, हमारे पे खर्चा ज़्यादा करे। तो भारत में कौन सा बजट अडॉप्ट किया गया है, डेफिसिट बजट। आप इतने सालों का बजट आप देख लीजिए, आप जिन लोगों ने टॉपिक ले रखा है गवर्नमेंट बजट, उसको तो बहुत स्टडी करने की ज़रूरत है। सारे जितने भी पुराने सालों के गवर्नमेंट बजट है उस पर आप फोकस करेंगे, उसके ऊपर आप अपना टॉपिक रिव्यू करेंगे और अच्छे से टॉपिक मेंटेन करेंगे अपना, क्योंकि जो एक्सटर्नल आएगा वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन पुटअप्स कर सकता है। ठीक है, तो भारत में कौन सा बजट अडॉप्ट किया जाता है, डेफिसिट बजट। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, डेफिसिट बजट का।